आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सब ने देखा होगा कि जे.एंड.के में जो कोलिजियम ने हाई कोर्ट जजेस के लिए जो अपॉइंटमेंट, जो सीनियर लॉयर में से जो अपॉइंटमेंट के लिए प्रपोजल भेजा है, उसमें 11 नाम भेजे गए। इस बार हमें उम्मीद जगी थी कि जो सरकार डाइवर्सिटी की बात करती है, इंक्लूसिवनेस की बात करती है, सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है, सबके विकास की बात करती है, तो इस बार कहीं ना कहीं जुडिशरी में भी कोलिजियम की तरफ से इस बात का संज्ञान लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इसमें कहीं ना कहीं स्थान मिले। लेकिन देख के दुख हुआ कि एक भी सिख जज को, हमारे भी बहुत से काबिल हमारे सीनियर एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जम्मू कश्मीर में हैं, जम्मू में है, कश्मीर में है, कठुआ में, लेकिन सबको इग्नोर करके इस लिस्ट में से, उनकी प्रपोजल में से ही निकाल दिया गया। एक बार मैं सबको ये भी वाज़ह कर दूँ कि ये चीज़ें हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में डज नॉट मैंडेट रिजर्वेशन इन द जुडिशरी, नहीं करती, रिलीजियस बेस कोई रिजर्वेशन नहीं होती, बट द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंक्लूसिव जस्टिस डिमांड्स फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज। संविधान की आर्टिकल 40 था भाई, ये प्रोविजन है उसमें कि सबको उसमें प्रावधान में उसमें रखा जाए। और हानबल सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन की एक अपनी जजमेंट में 2015 की जजमेंट में इट एक्नॉलेज द नीड फॉर डाइवर्सिटी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। उन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, और जब तक सबको इसमें नुमाइंदगी ना मिले तो उनको लगेगा कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हुआ है, बेइंसाफ़ी हुई है। उसके बाद कोर्ट का ये भी मानना था कि व्हेन ए माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी रिपीटेडली फाइंड्स नो रिप्रेजेंटेशन, जब उनको लगेगा कि बार बार हमें इग्नोर किया जा रहा है, इट रेजेस सीरियस कंसर्न अबाउट एक्सक्लूसिवनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी विद इन द सिस्टम। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उसमें ऑब्जर्वेशन में दिया, उसने कहा बेशक दो द कोलिजियम मे नॉट बी लीगली बाउंड, पर उसके ऊपर संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बोलतावादी संरचना का प्रतिबिंबित करे, मत डाइवर्स कल्चर्स को इसमें इन्वॉल्व करे। लेकिन आज की डेट में ना तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट में कोई सिख जज है, ना किसी हाई कोर्ट में कोई सिख जज रखा गया है, तो हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है। बाकी फील्ड्स में तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, और पंजाबी कह लीजिए, पोलिटिकल रिजर्वेशन कह लीजिए, हमारे साथ हमें आज ये लगता है कि सरकार ने हमें सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट कर लिया है। ये समझ लिया कि ये कम्युनिटी, बार प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब ने पिछले कई सालों में बार ये अपनी स्पीचों में कहा कि सिख कौम की कंट्रीब्यूशन देश के लिए बहुत बड़ी है, उसे हिंदुस्तानी बोल नहीं सकता। लेकिन उस कंट्रीब्यूशन के बदले हमें क्या मिला ग्राउंड पे, इसका एहसास हमें करवाया जा रहा है कि हमारे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन में हमें इग्नोर किया जाता है। सो हमारा ये अपील रहेगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, उसके बाद यूनियन लॉ मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर साहब से, कि इस प्रपोजल को रिव्यू किया जाए और इस इंक्लूसिवनेस में हमारी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी के किसी न किसी शख्स को जरूर इनकॉर्पोरेट किया जाए, ताकि हमें लगे देश हमारा है, हमारा भी पूरा प्रतिनिधित्व हर जुडिशरी में भी बराबर में दिया गया है। तो इसलिए ये हमारी मांग रहेगी, क्योंकि आज भी हमारे बेहद काम बड़े ही काबिल हमारे सीनियर एडवोकेट्स, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे हैं जिनको लिया जा सकता है, जो डिजर्व करते हैं ऐसी क्वालिफिकेशन, लेकिन उसको इग्नोर करना पूरी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी निराशा है।